बिल्कुल स्ट्रेच देना है, खींचना है। यह करना है हम लोगों ने, हमने इसको स्ट्रेच देना है यानी कि खींचना है। फिर हमने काउंट करना है 1 2 की तरफ 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर सुजैया कपूर, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगी एक गलत तकिया किस तरह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। खतरनाक कैसे? मतलब आपकी गर्दन का दर्द कैसे तकिए के साथ बढ़ सकता है। इसमें क्या होता है कि मेरे पास आज एक पेशेंट आए, ठीक है, उन्होंने मुझे, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको मसला क्या है, उन्होंने मुझे हिस्ट्री दी कि उनकी ना नेक में पेन है। तो मैंने उनसे सारी हिस्ट्री पूछी, एक्सीडेंटल हिस्ट्री पूछी, उनकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं थी, कोई मोरों का मसला, मैंने उनका एक्सरे एमआरआई ये वो हर चीज़ पूछा गया उनसे। ऐसा कुछ नहीं था, ना मोरों का मसला था, ना ही वो स्टूडेंट थे, ना ही उनकी वो कंप्यूटर की वर्किंग थी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि हाँ जी आप जब रात सोए किस तरह का तकिया यूज़ किया, तो उन्होंने बताया कि तकिया उनका काफ़ी हैवी था, मतलब बड़ा वाला तकिया था, जिसकी वजह से उनको नेक का पेन स्टार्ट हुआ। मतलब कि एक जो पिलो है वो आपका नेक का दर्द की वजह बन सकता है। तो पिलो का कैसा यूज करना होता है? सबसे पहले ये कि आपका जो नेक का आपने पिलो यूज करना है यानी तकिया जो यूज करना है वो बहुत ज्यादा इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल हल्का सा तकिया होना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज होती है जो आम रुइयों के बने हुए तकिए होते हैं, हमने वो नहीं यूज करना है। हमने जो आजकल एक फोम सी नरम सी रुई आ रही है मार्केट में, हमें मिल जाती है, उस रुई वाला तकिया हमने यूज करना होता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या आती है, हमारे पास नेक कुशन या नेक पिलो हमें मार्केट से मिलते हैं जो कि हमें यूज करने चाहिए। हमें ये चीजें यूज करनी चाहिए जिसकी वजह से हम अपने नेक की पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक और चीज मोस्ट कॉमनली हमारे पेशेंट आके जब बताते हैं कि हमें रात को सोने की वजह से दर्द हुई, जब सुबह उठे हैं हमें रात को दर्द हो रही थी, तो हम उनसे पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आपने तकिया किस तरह का इस्तेमाल किया था, किस जगह पे इस्तेमाल किया था। वो बताते हैं हमें कि वो तकिया सर के नीचे किस जगह को नीचे रखते हैं, ये वाली जगह अनकवर छोड़ते हैं। हमारी जो गर्दन की ये वाली जगह बनती है जो एक सी शेप बनाती है, इसको जब जो लोग इसके नीचे कुछ भी करते हैं, इसको अनकवर छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि हमारे ये वाले जो मसल्स होते हैं इनमें खिंचाव हो जाता है। जब इनमें खिंचाव होता है, इन मसल्स की वजह से हमें जो होता है क्या होता है, एक बहुत सीवियर किस्म का सर दर्द शुरू हो जाता है। फिर लोग समझना शुरू हो जाते हैं शायद उनको बीपी का मसला हो गया या एटोस्ट्रा, कुछ भी और भी मसले हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको सर का दर्द हुआ। ऐसा नहीं होता, बीपी की वजह से नहीं होता वो सर दर्द। वो सर दर्द हमें गलत तकिए इस्तेमाल करने की वजह से होता है, जिनकी वजह से हमारे ये वाले जो पट्टे हैं खिंचाव में आ जाते हैं। हमने क्या करना होता है कि अपने तकिया यूज करना है वो हमने अपने इस एरिया के नीचे रखना होता है, ताकि हमारा ये वाला जो एरिया है ये कवर हो सके। जब ये एरिया कवर होता है, जो हमारे मसल्स होते हैं उनको सपोर्ट मिल जाती है। जब उनको सपोर्ट मिलती है तो हमारे मसल बिल्कुल साइड आके रिलैक्स रहते हैं, और इस वजह से हमें किसी किस्म का नेक पेन स्टार्ट नहीं होता, ना ही हमें किसी किस्म का सर दर्द होता है। अगर आपको गलत तकिया इस्तेमाल करने की वजह से दर्द शुरू हो गई है, तो आपने इसको कैसे छुटकारा हासिल करना है वो आप मेरी वीडियो में देखें नेक्स्ट। मैं आपको वो थेरेपी बताऊंगी, वो एक एक्सरसाइज बताऊंगी जो आप घर में करके उस नेक की दर्द से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हम जब गलत तकिया यूज़ करते हैं तो हमारे सबसे पहले ये वाले जो हमारे मसल्स होते हैं इनका स्पैज़्म होता है। तो हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले इनको स्पैज़्म मतलब होता है अकड़ाव। सबसे पहले हमने इनका कड़ाव ख़त्म करना है। जैसे इनका कड़ाव ख़त्म होता है तो हमारे जो ये हेडी का एरिया होता है, ये सर का सारा एरिया होता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और हमें सर दर्द ख़त्म हो जाता है। तो इसका जो अकड़ावपन है, इसका जो स्पैज़्म है, इसको ख़त्म करने के लिए जो एक्सरसाइज़ हम लोग करवाते हैं वो कुछ इस तरह है। इसमें क्या होता है कि इस जो हमारा मसल होता है, पट्ठा होता है, इसका क्या काम होता है, इसमें फ्लेक्शन वगैरह करवानी होती है, यानी कि हमारी गर्दन नीचे, ऊपर, ऐसे और ऐसे, ये वाला जो काम होता है इस हमारे पट्ठे ने करवाना होता है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, अपनी गर्दन को थोड़ा-सा नीचे करना है, फिर थोड़ा-सा इसको टिल्ट करना है यानी एक साइड पे करना है। फिर इसके बाद हमने क्या करना था, इसको बिल्कुल स्ट्रेच देना है, खींचना है। यह करना है हम लोगों ने 1 2 3 4 4 सेकंड का देके हमने इसको छोड़ देना होता है। अगेन हमने इसी तरह दोबारा करना होता है। ये हम लोगों ने 3 टाइम इस साइड की करवानी होती है। फिर इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है, पहले गर्दन थोड़ी-सी नीचे, फिर एक साइड को, फिर हमने इसको स्ट्रेच देना है यानी कि खींचना है। फिर हमने काउंट करना है 1 2 3 4, ठीक है? फिर हमने इसको छोड़ देना है। इसी तरह 3 टाइम हमने इस साइड पे करवानी होती है। इससे क्या होता है कि हमारे ये वाले जो मसल्स होते हैं, इनका क्या होता है, खिंचाव जो होता है वो खत्म हो जाता है और बंदा रिलैक्स हो जाता है। इसके अलावा हमने क्या करवानी होती है, हमने आइसोमेट्रिक्स करवानी होती है। वो हमने कैसे करवानी है कि बंदा खुद कर सकता है। उसे हम लोग कहते हैं अपने दोनों हैंड उठाओ, अपने सर को आगे रखो, अपने सर से जोर लगाओ आगे की तरफ। 1 2 3 4, ठीक है? छोड़ दें। फिर हमने छोड़ देना होता है। इसी तरह हमने 3 टाइम यहाँ करनी है। फिर पीछे हम लोगों ने लेके जाने होते हैं हैंड,
फिर पीछे की तरफ जोर लगाना है, 1 2 3 4, ठीक है, रिलैक्स, छोड़ दें। इसी तरह 3 टाइम हमारी पीछे होगी, देन हमने इस साइड पे आ जाना है, ठीक है। साइड से हम लोग कराएंगे, पेशेंट कहेंगे आप खुद अपना वो जोर लगा लें, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 सेकंड का होल्ड देके 3 टाइम्स हमने इस साइड पे करवानी है, इसी तरह हमने 3 टाइम इस साइड पे करवानी है, 1 2 3 4, ठीक है, इजी हो जाए। और 3 टाइम हमने इस साइड पे करवानी है और 4 सेकंड का होल्ड होता है हमारा। ये 2 एक्सरसाइजेस होती हैं जिनको करवा के हम अपने नेक के मसल्स को हम रिलैक्स करते हैं, जिससे हमारा जो सर दर्द होता है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है।